मैं नेहा शैलेश तिवारी आप सभी श्रोताओं का पुनः अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है परमवीर की माता। बड़े भाग्य जो ये मनुष्य तन पाया, सौभाग्य जो भारत भूमि वतन पाया। मेरी भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ की माटी अपने तन से लगाने स्वयं भगवान ने जन्म लिया। प्रभु श्री राम तो वन गमन के समय अपनी जन्मभूमि की माटी साथ लेकर गए थे और रोज पूजन कर शीश नवाते थे। आज मैं आप सभी श्रोताओं को भारत भूमि के एक वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज से लगभग 35 वर्ष पहले की बात है। गांव में रामदीन जी का परिवार रहता था। रामदीन और उनकी पत्नी बड़े संतोषी स्वभाव के थे। सब कुछ था उनके पास और वह दानी प्रवृत्ति के भी थे। कोई भी भिक्षक उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। ब्राह्मण देवता का भी वे बड़ा आदर सम्मान करते थे, परंतु कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। रामदीन जी की पत्नी को सारे व्रत उपवास करते हुए 10 वर्ष बीत गए, परंतु कोई लाभ न हुआ। अब तो दोनों उदास रहने लगे। एक दिन उनके गांव में एक साधु महात्मा आए। गांववासी उनकी सेवा करने लग गए। महात्मा जी हिमालय से पधारे थे। रामदीन जी की पत्नी ने उनसे कहा, क्यों ना हम भी महात्मा जी के पास जाकर अपनी समस्या का उपाय पूछें। रामदीन जी ने कहा, सब करके तो देख लिया, अब बच ही क्या गया है। पत्नी ने कहा, यूँ निराश न होए, मेरा मन पता नहीं क्यों कह रहा है कि इस बार उन महात्मा जी को प्रभु ने हमारे लिए ही भेजा है। चलिए न, चलकर देखने में क्या बुराई है। अगर मनोकामना नहीं भी पूरी हुई फिर भी उनके दर्शनों का पुण्य तो मिल ही जाएगा। रामदीन जी चलने को तैयार हो गए। साधु महात्मा गांव के शिव मंदिर में ठहरे थे, ध्यान समाधि में बैठे थे। जैसे ही रामदीन और उनकी पत्नी का प्रवेश मंदिर प्रांगण में हुआ, महात्मा जी कहने लगे, आइए, आपका ही ध्यान कर रहे थे। दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे और मंदिर के पंडित भी अचंभित थे। महात्मा जी ने कहा, इस बार आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और पुत्र कुल का गौरव बढ़ाने वाला होगा। दोनों की खुशी का ठिकाना न था। वह महात्मा जी को प्रणाम करके खुशी खुशी घर लौट गए। कुछ माह पश्चात रामदीन जी की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम उन्होंने अमित रखा। समय बीतता गया और अमित बड़ा हुआ। वह अपनी उम्र के अन्य बालकों से अलग था। खेल खेल में कभी राम बनता तो कभी कृष्ण, कभी भगत सिंह बनता तो कभी आज़ाद। एक दिन खेलते खेलते दौड़ कर आकर वह अपनी माता से लिपट गया और कहने लगा, माँ, मुझे सेना में भर्ती करा दो। माँ अपने बेटे को प्रेम से निहार रही थी। उसे महात्मा जी का आशीर्वाद याद आने लगा कि आपका पुत्र कुल का गौरव बढ़ाने वाला होगा। कुछ समय पश्चात दोनों को पुनः एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सुमित रखा। अमित युवा हुआ। अपनी स्कूली शिक्षा उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और सेना में भर्ती हो गया। गलवान घाटी में उसकी पोस्टिंग हो गई। चीन और भारत विवाद बढ़ गया। अमित अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गया। रामदीन और उसकी पत्नी बेटे के जाने के गम में बहुत दुखी थे, परंतु उन्हें यह अभिमान भी था कि पुत्र को वीरगति मिली। अब सुमित भी अपने भाई के जैसे भगत सिंह आज़ाद के खेल खेलने लगा। माँ आंगन में बैठे बैठे अपने वीर पुत्र अमित को याद कर रही थी। तभी सुमित आकर उनसे लिपट गया और कहने लगा, माँ, मुझे सेना में भर्ती करा दो। माँ का मन विचलित हुआ और चेहरा चमक रहा था। आंखों से आंसू धरा में छलके और उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आयुष्मान भव कहा। ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ वतनावे, मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे,
मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्षमा करना मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी बोलने में मुझे बहुत दिक्कत जा रही थी। कई प्रयासों के बाद भी मैं अपने आंसू रोक पाने में सक्षम नहीं थी। अपने वीर शहीद भाइयों और उनके परिवार वालों के लिए मन बहुत द्रवित होता है। आज देशवासियों को आपस में लड़ते हुए देखकर मन बहुत दुखी होता है। आपस में प्रेम भाव रखिए प्रिय श्रोताओं, क्योंकि हमारी प्राणों की रक्षा के लिए किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई तो किसी का पिता अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। यदि कहानी ने श्रोताओं के हृदय में अपना स्थान बनाया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पर जय जवान अवश्य लिखिएगा।